Good morning students. Once again, welcome back in maths class. Today we will do revision of chapter 7, that is geometry. Okay. So first of all, in geometry start from the point. Okay. First of all, we have point in the geometry. So what is point? Point is a dot. Okay. It has no length, no breadth, no height. इसकी ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है. इट इज अ डॉट. पॉइंट क्या होती है? एक डॉट. आप ऐसे मार्क करते हो, इट शोज द लोकेशन. कोई भी चीज को हाईलाइट करता है, इट्स डिनोट, इट्स हाईलाइट. ओके, ओनली अ डॉट. हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, दैट इज नॉट अ डॉट. ओके, बिकॉज अ डॉट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, ओनली जस्ट लाइक दैट. हम शार्प पेंसिल से ऐसे रखते हैं. सो दिस इज अ डॉट. And this dot is known as point. Okay, we give it name P, Q, any name we can give, P, Q, R, S, as you can give. So this is a point. Then after that point, we have line. Line is what? With the combination of point. Point को हम जब points के ऐसे ऐसे हम इनको इकट्ठा बिल्कुल पास पास लगाते हैं, so that's make a line. Okay, so a line कैन इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन. जो लाइन होती है, लाइन हम ऐसे लगाते हैं. ओके, सो इट कैन बी इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन. हम इसको बोथ डायरेक्शन में हम इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई वी पुट एरोज इन बोथ साइड. इट हैज नो डेफिनेट लेंथ. इसकी कोई फिक्स डेफिनेट लेंथ नहीं होती. इट कैन इंक्रीज इन लेफ्ट ऑल्सो, इन राइट ऑल्सो. यहाँ पे राइट साइड में भी इंक्रीज हो जाएगी, लेफ्ट साइड में भी इंक्रीज हो जाएगी. इफ यू आर मेकिंग लाइक दिस लाइन, सो इट कैन इंक्रीज अप साइड ऑल्सो, इट कैन इंक्रीज डाउन साइड ऑल्सो. सो इट हैज नो डेफिनेट लेंथ. वी गिव नेम इट बाय 2 letters. Before these arrows we take point, and by these points we take its name. We can give any name X, Y with the capital letter of English alphabet. English alphabet के capital letter. We use capital letter. Okay, not small. So this is X, Y. How will we write its name? X, Y, and on this we mark the symbol of line. This is the symbol of line. Okay. So on name, on the letter, we take symbol of the line. So this is line X, Y. Clear? After line, we have line segment. So line segment is a part of line. जो line segment है वो क्या है? Line का part. कुछ part जो होता है, that is known as line segment. Line segment has fixed length. जो line segment होती है उसकी फिक्स लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. मीन्स दैट इज फिक्स, दैट कैन नॉट बी इंक्रीज. दैट्स व्हाई वी हैव इन बोथ साइड एंड पॉइंट. इसका बिगनिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है. ये फिक्स होती है. इट कैन नॉट बी इंक्रीज. जितनी हमने ड्रॉ कर दी दैट विल बी रिमेन सेम. उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते. ओके, इट हैज 2 फिक्स पॉइंट, 2 एंड पॉइंट. इसमें जो है 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट. इट आफ्टर दैट इट कैन नॉट इंक्रीज. सो दैट्स व्हाई वी डोंट टेक हियर एरो. हम ऐसे डॉट्स लेते हैं, वी डोंट टेक एरो. जितने भी सेंटीमीटर आप बनाते हो तो वी टेक हियर डॉट एंड देन वी ड्रॉ. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड वेयर 5, 10, 20, 100 सेंटीमीटर, 200, 100 किलोमीटर. बट इट विल बी फिक्स, डेफिनेट. ओके, फिक्स होगी कि हाँ ये इतनी लेंथ है, फिर उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं हो सकती. वी गिव इट नेम बाय 2 letters ऑल्सो, A, B, P, Q, R, S, any name you can take with a capital letter. And how we write it? Line segment A, B, and on that we mark the line segment symbol. इसके ऊपर जो symbol है वो line segment का symbol लगेगा. क्लियर बेटा? After line segment, third we have ray. Ray is also part of line. जो ray है वो भी line का part है. Okay? Ray has one end point. Means उसका one fixed point होता है. Like sun rays. जो sun की rays होती है कि start तो sun से होती है but end कहाँ होती है we don't know.
Okay, so the same way ray has one end point. One end point तो होता है, okay, but where it finish that we don't know. So in one side we mark arrow and in one side there is fixed point. Okay, one side में हम fixed point लेते हैं और one side में हम arrow mark करते हैं. How? Like this. इधर हमने arrow कर दिया and there is fixed point. We can give it P Q. Before arrow we take dot and then we give its second name. How we will write its name? Ray P Q. Whenever we are making ray, so always we mark this symbol. हमेशा रे का ये सिंबल रहेगा आपके पास, चाहे आप ऐसे रे बना रहे, ओके, ऐसे बना रहे तो भी, अगर आपने यहाँ पे राइट किया A B, so this is also name is AB and on that we take this symbol. ओके, हमेशा जो रे का सिंबल है वो यही रहेगा, चाहे आपका एरो लेफ्ट में हो चाहे आपका एरो राइट में हो. इसमें राइट में एरो है, इधर लेफ्ट में, बट इन द सिंबल it will be always in the right side. Okay, and always when we give name, so fixed point we take on the first. जो fixed point है वो first number पे आएगा और arrow वाला जो point है, जो name है, letter है, that will be come on the second. Okay, that letter we will take on the second. जो fixed letter है that will be on the first. जो fixed point है, fixed letter means हम fixed point को letter से name दे रहे हैं. So fixed point on the first and second point, arrow point on the second number. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो arrow इधर है, I take AB, not BA. इसमें आप जो line है, in that you can write YX also, XY also. इसमें कोई problem नहीं होगी अगर आप इसको YX write करें, so that is also correct. Okay, here also AB and BA. आप इसको BAB कर सकते हो, that is also correct. In line segment and in line we can change, मतलब हम किसी को भी आगे किसी को भी पीछे ले सकते हैं. But in ray always fixed point, जो fixed point है that will be on the first. इसमें हम interchange नहीं कर सकते, that are not same. line और line segment में same है, आप कैसे भी नेम दे सकते हो, but in ray that is not same. Okay, now after that we can make how many lines from the one point. अगर one point ही है आपके पास, उस one point से आप कितनी lines बना सकते हो? How many lines we can draw? I am taking here one point. मैं यहाँ पे आपके पास one point लेती हूँ, okay? और how many lines we can draw? अब मैंने यहाँ पे one point ले लिया. From this point, how many lines we can draw? So you can see that I am making here. Suppose there is point, okay, I am making here one line, okay, then from there I can make here also one line, one more line I can draw from this point like this. So means I can make so many lines. अब इस point से मैं यहाँ पे और भी draw कर दूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, there is so many lines. वन ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन हम इनफाइनाइट लाइंस जो है, हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ? इनफाइनाइट, कितने भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज नॉट फाइनाइट. कोई फिक्स नहीं है कि 5, 10, 6 ऐसा कुछ नहीं है, हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी कॉल दीज लाइन, वन ही पॉइंट से जितनी भी लाइन जाती है, व्हाट वी कॉल दीज लाइन? दीज लाइन आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट लाइन. ओके, जो एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन जाती है, सो दीज लाइंस आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट लाइंस. क्लियर? देन वन मोर थिंग, यू हैव 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट है. अगर वहां से आपके पास पासिंग अ लाइन पासिंग थ्रू 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट से होके जाती है, सो व्हाट वी कॉल दिस, दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? एक ही लाइन जो 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट से होके जाती है, सो व्हाट वी कॉल दीज पॉइंट्स? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. ओके, एंड इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 or more points are collinear, but if they are not passing through 3 up to, जैसे आपके पास सपोज करो 2 पॉइंट्स है,
तो 2 पॉइंट से तो सभी लाइन जाती है। ओके, तो इससे कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी का कुछ भी फर्क नहीं पड़, मतलब कुछ नहीं पता चलता। तो कोलिनियर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, फॉर दैट वी रिक्वायर 3 पॉइंट, मिनिमम 3 और 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। सो व्हेन 3 पॉइंट्स पासिंग थ्रू द सेम लाइन, जो 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे हो, so that are known as collinear point. But if 3 points are not on the same line, एक ही लाइन पे नहीं, जैसे ये 2 तो यहाँ पे है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया P Q R। अब यहाँ पे अगर हम लाइन बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट्स या फिर हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, सो मीन्स 2 पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, बट थर्ड पॉइंट डिफर है, सो दैट पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर सेम ही लाइन पे लाई करते हैं तो कोलिनियर है, एंड इफ दे आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, so that are known as non-collinear points. Suppose you have like this, there is 1 2 3 4, these 4 points, these are collinear or non-collinear? Non-collinear. Why? हम कोई भी लाइन बनाएंगे तो 2 पॉइंट तो हम मैच कर सकते हैं, इनको हमने मैच कर दिया, बट ऑल 4, अगर ऑल 4 को मैच करना है तो यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स बन जाएगी आपके पास। ओके, सपोज यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे है तो हम थोड़ा सा ऐसे बना देंगे। ओके, सो देयर इज 4 लाइन सेगमेंट्स। अब इनको मैच करने के लिए 4 लाइन सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट आई एम सेइंग दैट फ्रॉम 1 लाइन, ओनली 1 लाइन से, ओनली 1 लाइन के ऊपर सारे पॉइंट होते हैं, सो दैट आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट। बट इफ द सेम पॉइंट, 4 पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 4, अब हमने 1 लाइन ड्रॉ की, दिस लाइन पासिंग थ्रू ऑल 4 पॉइंट, so these are known as P Q R S, so these are known as collinear point. अगर एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स होते हैं तो collinear, and if they are not lie on the same line, so that are non-collinear. Clear? After that we have angle. इसके बाद हमारे पास क्या आता है, next point is angle. Okay? So angle क्या होता है आपके पास, two rays met on the one point, जो 2 रे है 1 पॉइंट पे जब मैट करती है, सो दे फॉर्म एन एंगल, तो वो क्या बनाती है आपके पास, एंगल। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 रे है, वन इज O A एंड सेकेंड रे इज O B, so between them there is an angle. Okay, 2 rays start from one end point, जो 2 rays है 1 end point से start होती है, so that 2 rays form an angle. वो रे क्या बनाती है उनके बीच में, they form an angle, वो एक एंगल बनाती है। Okay, so this is angle, and these 2 rays OA and OB, these are known as arm of the angle. इन्हें हम क्या बोलेंगे, arm. This is also arm and OA is also arm. So these are the arm of the angle. Okay, 2 arms. In an angle we have 2 arms. So here is 2 arms and between them this is angle. इनके बीच में ये क्या बन रहा है आपके पास, angle. This is vertex. ये क्या है एंगल का, vertex. Vertex is O. Vertex क्या हो गया आपके पास, O. आर्म, आर्म्स क्या हो गया आपके पास, O A and O B. O A O B. Clear? These are the arms. Okay. After that, what we have? These are the arms. Then angle. How we will give name to the angle? So this is the symbol of angle. Okay. Now angle name we can give by 3 letters also, by 1 letter also. If we are giving by 3 letters, so what will we give? Angle AOB. Angle, this symbol we will use before writing the name. We will use this symbol. Okay, जैसे हमने लाइन सेगमेंट रे में सिंबल यूज किया था, so in angle also we use symbol. एंगल में भी हम
सिंबल यूज करते हैं. ओके, एंगल AOB. अनदर वे वी कैन राइट एंगल BOA. हम इधर से भी दे सकते हैं BOA या AOB, मीनिंग इज सेम. और अगर हमें सिंगल लेटर से देना हो तो कैसे देंगे? एंगल O, जो आपका वर्टेक्स है उसके आगे एंगल का सिंबल. सो सिंगल लेटर से हो गया एंगल O. क्लियर? सो लाइक दिस वी कैन गिव नेम टू द एंगल. आफ्टर दैट देयर कम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर. सो जो इंटीरियर इनसाइड जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर. इसके अंदर जो पोर्शन है एंगल के अंदर, यहाँ पे ये जो पोर्शन है दिस कंप्लीट पोर्शन. और यहाँ पे नहीं, अगर हम इसको बिकॉज दिस इज रे तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं. तो इसके सामने जितना भी पोर्शन आएगा दिस इज इंटीरियर. ओके, ऐसा नहीं कि हमने रे यहाँ तक किया तो यही इंटीरियर है. अब हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे. ओके, तो इसके सामने जितना भी पोर्शन आएगा सो दिस इज इंटीरियर. और इसके आउटसाइड में जो पोर्शन है दैट इज एक्सटीरियर. इसके बाहर जितना भी पोर्शन है दैट इज एक्सटीरियर एंड दिस इज इंटीरियर. इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड इंटीरियर एंड आउटर पार्ट इज नोन एज एक्सटीरियर. तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता है दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट. यहाँ पे P, Q, R, S. तो RS तो कहाँ पे हो गए? इंटीरियर में. अगर यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ L, सो दिस इज ऑल्सो इन इंटीरियर बिकॉज दिस इज, अगर हम आर्म्स को बढ़ाते हैं आगे सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ द एंगल. एंगल के बिल्कुल सामने अंदर आता है ये. सो दिस इज इन इंटीरियर एंड आउटसाइड इज नोन एज एक्सटीरियर. सो P is in outside, Q is also in outside. So these are the exterior point. Clear? Then after that measurement of angles. तो angles को हम किससे measure करते हैं? We measure by the protractor. With the help of protractor we measure an angle. वो मैंने आपको जब चैप्टर कराया था तब मैंने आपको अच्छे से कराया भी था उसमें. So you know very well how to measure the angles. Okay? We measure angles in the degree. डिग्री में हम मेजर करते हैं और विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप मेजर करेंगे. सो दैट ऑल्सो यू विल रिवाइज एंड यू विल मेक द एंगल. ओके, थैंक यू.